मंजिलें भी जिद्दी हैं और रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा क्योंकि हमारे हौसले भी जिद्दी हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार दिवाकर स्टडी हब में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम पॉलिटिकल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति को हम कवर करेंगे। इस वीडियो में हम राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी संविधान में अनुच्छेद हैं सभी को इस वीडियो में हमने कवर किया है, और जितने भी अधिकार क्षेत्र हैं और अक्सर एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वीडियो में हमने सभी को कवर किया है। और साथ ही हमने कुछ ट्रिक के माध्यम से भी इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखना ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड एक भी डाउट आपके मन में ना रहे। चलिए ये बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद को हम कवर करेंगे। जानते हैं इसकी ट्रिक है पकानी कोका दुयो दशम। इसको आप 1 से 2 बार रिवीजन करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में हम देखें। पैसे हो जाएगा हमारा पद, यानी कि जो राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 के तहत आता है। कासे हो जाएगा हमारा कार्यपालिका का प्रधान होता है, और ये अनौपचारिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। यह अनुच्छेद 53 में कहा गया है। और जो निर्वाचन की बात की गई है वह अनुच्छेद 54 में की गई है। और इस को का मतलब हो जाएगा जो कोटा होता है, जो रीति होती है, जो अनुच्छेद 55 में बात की गई है। और इस का मतलब हो जाता है कार्यकाल, यानी जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वह अनुच्छेद 56 में बात की गई है। और 57 में की बात की जाए तो इसमें दोबारा नियुक्ति भी हो जाती है। और अगर योग्यता के बारे में बात की जाए तो इसमें यो से हो जाएगा हमारी योग्यता, अनुच्छेद 58 में है। और बात की जाए दै से तो दै से हो जाएगा हमारे जो दशाएं और शर्तें होती हैं राष्ट्रपति बनने के लिए, यह अनुच्छेद 59 में कवर किया गया है। और जो सै के बारे में है तो इसका हो जाएगा शपथ, जो अनुच्छेद 61 में है। और बात मैं की जाए तो यह हो जाएगा 61, इसका अनुच्छेद महाभियोग में संबंधित है। तो इस अनुच्छेदों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, और उस पर लास्ट में हम जो कार्य क्षेत्र है राष्ट्रपति का और जो शक्तियां हैं सभी को हम कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 52 की अगर बात की जाए तो इसमें कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बात अनुच्छेद 53 की अगर की जाए तो यह अनुच्छेद 53 कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में यह बताता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यह अनुच्छेद 53 हमें बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अगर अनुच्छेद 54 की जाए तो इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई है। और निर्वाचन मंडल किस प्रकार होता है आइए जानते हैं। सदन के दोनों सदनों में की जो निर्वाचित सदस्य एवं राज्य की विधानसभाओं एवं साथ ही जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र तथा जो संघ शासित क्षेत्र हैं कि जो उसके साथ पांडुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य हैं वे इसमें सम्मिलित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए अनुच्छेद 55 के बारे में तो इसमें राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति के बारे में बात की गई है। यह राष्ट्रपतीय निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार किया जाता है। ऐसे निर्वाचन में गोपनीय मतदाताओं के द्वारा मतदान किया जाता है। राष्ट्रपति के मतदाता संबंधित हम एक वीडियो अलग से लाएंगे। इसका मतदाता किस प्रकार किया जाता है इसको हम सेपरेट वीडियो लाएंगे। तो यहाँ से आपको इतनी जानकारी मिलती है कि जो अनुच्छेद 55 है वह राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए अनुच्छेद 56 के बारे में तो यह राष्ट्रपति की पद की अवधि के बारे में बात बताता है। चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। यद्यपि अपनी पदावधि के जो अवसान के पश्चात भी वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। यानी जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है, और जब तक
अगला राष्ट्रपति ना बन जाए तब तक वह अपने पद पर निहित रह सकता है। राष्ट्रपति की पदावधि में से अवसान से पहले 60 दिन की अवधि में किसी दिन आयोग द्वारा निर्वाचित किए गए जो अधिसूचना जारी की जा सकती है और जो निर्वाचन कार्यक्रम इस प्रकार नियत किया जाएगा कि आगामी राष्ट्रपति जो हो तो वह लगभग 5 वर्ष की अवधि के दौरान ही पूरा हो। यानी हमें इन शॉर्ट में बात जानकारी रखनी है कि जो अनुच्छेद हमारा 56 है वह राष्ट्रपति की पद अवधि के बारे में बताता है और जो राष्ट्रपति की पद अवधि होती है वह 5 वर्ष होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए अनुच्छेद 57 के बारे में तो इसमें राष्ट्रपति के जो पुनर्निर्वाचन की सीमा को बताता है। यानी भारत में राष्ट्रपति बनने की सीमा नहीं है, वह कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है और राष्ट्रपति बन सकता है। यानी भारत के अंदर कोई भी राष्ट्रपति बनने की जो सीमा है वह नहीं है कि यानी कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। और अगर हम इसी में इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लें तो अमेरिका में 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद अगर 58 की जाए तो इसमें राष्ट्रपति के जो पद निर्वाचन की योग्यता है, यानी जो राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बात की गई है। तो यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसे क्या क्या जरूरी चीज़ें योग्यता होनी चाहिए। तो वह कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और वह लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। यानी जो राष्ट्रपति पद की योग्यता है तो वह यदि कोई लाभ के पद पर ना हो और जो लोकसभा और राज्यसभा इनका भी वह सदस्य नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए अनुच्छेद 59 के बारे में तो इसमें राष्ट्रपति की पद के लिए योग्यता दी गई है। यानी इसमें हमने पहले में पढ़ के आए हैं वे शर्तें थी और जो ये वह लगभग 58 और 59 लगभग सेम कह सकते हो। तो राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए और वह 5 साल से अधिक का होना चाहिए। यानी न्यूनतम सीमा व्यक्ति की 35 साल होनी चाहिए। वह 35 साल से अधिक होना चाहिए। लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। किसी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए अनुच्छेद 60 के बारे में तो इसमें राष्ट्रपति की शपथ समारोह के बारे में जिक्र की गई है। यानी जो राष्ट्रपति शपथ लेगा वह अनुच्छेद 60 के तहत लेगा। तो यह शपथ दिलाएगा कौन, इसको जानते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे और उनकी अगर अनुपस्थिति है तो सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी। यानी जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है वह मुख्य न्यायाधीश दिलाता है और अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके द्वारा यह शपथ उनको दिलाई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अनुच्छेद 61 की अगर की जाए तो इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है और ये महाभियोग किस प्रकार लगाया जाता है कि यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो वह महाभियोग लगाया जा सकता है और यह दोनों सदनों में कोई भी सदन लगा सकता है। यानी लोकसभा भी महाभियोग लगा सकती है और राज्यसभा भी लगा सकती है। इसकी जानकारी हमें अनुच्छेद 61 के तहत मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने जाना कि जो राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद 52 से लेकर 61 थे उनको हमने डिटेल में कवर किया। अब हम राष्ट्रपति के जो अधिकार और शक्तियाँ हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए वो वीडियो ध्यान से देखना। राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों के अगर बारे में बात की जाए तो जो नियुक्ति संबंधित अधिकार हैं उनको हम जान लेते हैं। तो यह जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनकी नियुक्ति करता है और जो प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है और जो
सर्वोच्च न्यायालय में जो उच्च न्यायाधीश की है उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और जो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और जो राज्यों के राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। अब हम जानते हैं जो विधायी शक्तियाँ या कानूनी शक्तियाँ हैं उनको जानते हैं कि जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता। यानी जो विधेयक है वह कानून तभी बनेगा जब राष्ट्रपति अपने सिग्नेचर कर देंगे। और अगला पॉइंट है कि जो राष्ट्रपति को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का पूर्ण अधिकार है, और जो लोकसभा के भंग करने से संबंधित जो अधिकार है वह भी राष्ट्रपति को है। और यदि अगले पॉइंट के अगर बारे में बात की जाए तो संसद में नियम विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति लेना अति आवश्यक है, और यह 3 विधेयक हैं। आइए जानते हैं। एक है धन विधेयक, दूसरा है नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के जो क्षेत्र सीमा या नए नाम संबंधित यानी परिवर्तन नाम अगर करने हैं उनसे राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है, और जो हमारी संचित निधि होती है उसको जो व्यय होता है उसके अगर विधेयक की अगर बात की जाए तो उसकी अनुमति भी राष्ट्रपति से ली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंटों के बारे में बात की जाए तो संसद के जो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। पहले लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को भी मनोनीत करते थे। संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब खत्म कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात की जाए राजनीतिक शक्तियों के बारे में तो दूसरे देशों से के साथ कोई समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जा सकती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करते हैं, और जो भारत में विदेशी राजदूत होते हैं की नियुक्ति का भी अनुमोदन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों के सैन्य शक्तियों के बारे में तो बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए हुए किसी देश से न तो युद्ध किया जा सकता है और न ही युद्ध खत्म किया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ना तो हम युद्ध को शुरू कर सकते हैं और ना ही युद्ध को हम समाप्त कर सकते हैं। सैन्य बलों में जो सर्वोच्च शक्ति होती है वह राष्ट्रपति में निहित होती है। इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि सबसे ऊपर राष्ट्रपति होता है, उसकी राष्ट्रपति का जो प्रेजेंटेटिव होता है वह रक्षा मंत्री होते हैं, और जो रक्षा मंत्री का भी एक नए जो पद को निर्धारित किया है उसको बोलते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि जो बोलते हैं CDS बोलते हैं उनको। वर्तमान में बताइए, कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में हमारे CDS कौन है। तो CDS भी तीनों पे कमान रखते हैं, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, इन पे इनका कमांड होता है। अब बात की जाए राष्ट्रपति की और महत्वपूर्ण शक्तियों के बारे में। एक होती है क्षमादान की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी के दंड को क्षमा कर सकते हैं। यानी अगर कोई भी कितना भी बड़ा अपराध हो, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि यह अपराध क्षमा कर देने योग्य है तो वह आर्टिकल 72 के अनुसार राष्ट्रपति उस दंड को क्षमा कर देंगे। अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होता है। और अगर विशेष शक्तियों के बारे में बात की जाए तो राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और राष्ट्रपति पर फौजदारी मुकदमा जो क्रिमिनल केस होते हैं नहीं चलाया जा सकता। और राष्ट्रपति की अन्य शक्तियाँ भी होती हैं, उसको हम बोलते हैं आपातकालीन शक्तियाँ। यानी राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल घोषित कर सकता है। पहला आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल,
दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा है वित्तीय शासन। अब इनके अनुच्छेद के बारे में बात की जाए तो जो राष्ट्रीय पात होता है वह अनुच्छेद 352 में होता है, और जो राष्ट्रपति शासन होता है अनुच्छेद 356 में होता है, और जो वित्तीय पात होता है वह अनुच्छेद 360 में वर्णित है। अगर आप किसी भी विषय की तैयारी करना चाहते हो तो ये लिंक दी गई है, इसको आप क्लिक करके पढ़ सकते हो, और चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में भी किसी भी विषय को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और अपनी पढ़ाई को जारी रखें।